नमस्कार, आनंद डेंटल क्लिनिक साकेत मेरठ से मैं डॉक्टर नीलिमा आनंद। मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ जो टेढ़े मेढ़े दांतों या बाहर निकले दांतों का ब्रेसेस द्वारा इलाज करते हैं। अक्सर हमसे ये पूछा जाता है कि क्या सिर्फ बच्चों में ही ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा जा सकता है या ब्रेसेस लगाए जा सकते हैं, या इसकी सही उम्र क्या है। यूजुअली हम जब सारे पक्के दांत निकल आते हैं तब हम बच्चों का इलाज शुरू करते हैं, जैसे 12 से 13 साल पे। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ही ये इलाज पॉसिबल है। बड़े लोगों में, जो एडल्ट लोग होते हैं, उनमें भी ये इलाज पॉसिबल है। और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडल्ट एज में भी ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। ऐसे लोग जो किसी कारणवश बचपन में या सही एज पे ये ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे, या किसी और भी कोई प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम, उनकी वजह से ये ट्रीटमेंट करवाया जाता है। तो बड़े तौर पे ब्रॉड उसमें स्पेक्ट्रम में मैं एडल्ट्स को दो पार्ट्स में, दो एज ग्रुप में ऐसे लोग जिनको ये ट्रीटमेंट करवाना है उसमें बांट सकती हूँ मोटे तौर से। एक तो ये जो 30s to 40s या अंडर 40s हैं, या दूसरा जो 40 ईयर्स से अबव। तो दोनों एज ग्रुप में रिक्वायरमेंट अलग होती है, हमारा गोल अलग होता है। बिलो 40 ईयर्स ऐसे पेशेंट्स आते हैं, पहली बात तो ये, जिनको अपनी स्माइल जो है बेटर करवानी है। दूसरी बात, टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर रहे हैं, या टेढ़े मेढ़े दांत होने की वजह से उनके दांतों के अराउंड जो गम्स और उनकी बोन है उस पर इफ़ेक्ट आ रहा है। तो अगर हम दांत सीधे कर दें तो उनकी हाइजीन भी बेटर मेंटेन हो जाएगी, तो इस वजह से वो ट्रीटमेंट करवाते हैं। दूसरा ग्रुप आता है हमारा 40 ईयर से अबव। इन केसेस में ज़्यादातर वो लोग आते हैं, पहली बात तो वही, जिनको जो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, अपनी स्माइल बेटर करवाना चाह रहे हैं। तीसरी बात, जिनको टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से या एनॉमलीज़ की वजह से जो दांतों का जॉइंट, जिसे TM जॉइंट कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम होती है, उसको ठीक करवाने के लिए भी ब्रेसेस का सहारा लिया जाता है। दूसरी बात, कुछ एडजंक्टिव डेंटल ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि इम्प्लांट लगाना या डेंटल ब्रिज लगाना। तो कई बार हमारे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं होता उसको लगाने के लिए, तो उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए हम ब्रेसेस का सहारा लेते हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स पे जाते हैं। अब एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स में कई बार क्या होता है कि एडल्ट लोग ब्रेसेस वाला लुक नहीं चाहते। दे फील कॉन्शियस कि हमें वो ब्रेसेस वाला, हमारे बच्चों के भी लगे हुए हैं, या क्लास में अगर वो टीचर हैं तो क्लास में बच्चों के लगे हैं, तो हम वो लुक नहीं चाहते। तो उनके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि क्लियर ब्रेसेस होते हैं जो सिरेमिक के बने होते हैं, जो लुक में ट्रेडिशनल मेटल ब्रेसेस से काफ़ी कम दिखाई देते हैं। एक तो हम पे ये ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है अलाइनर्स का। ये मेडिकल ग्रेड मटेरियल से बनी हुई प्लेट्स होती हैं, जो रिमूवेबल प्लेट्स होती हैं और दिखने में ऑलमोस्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो हम एडल्ट्स के केसेस में अलाइनर से, क्लियर अलाइनर्स जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसे हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स से हमारा क्या हुआ, एम क्या है, एक तो उनमें कॉन्फिडेंस लाना, उनके दांतों की गम्स की, दांतों के बराबर गम्स की जो हड्डी है और जॉइंट है, उसके फंक्शन को बेटर करवाना, ये हमारे, और तीसरी बात उनकी स्माइल को बेटर करवाना, ये हमारे मेन एम है। थैंक यू।